वेलकम टू बी क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, वही सीरीज आगे बढ़ाते हैं जो मैथिली शरण गुप्त वाली हम बढ़ा रहे थे। मातृभूमि जो है कविता की व्याख्या कर रहे थे, तो वही मातृभूमि कविता की व्याख्या का ये तीसरा खंड है आज। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, उनको देख लीजिए आप। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे जो है यहाँ से जो क्षमा मई से और तू है प्राण, मतलब तू प्राण है, यहाँ तक जो है कविता गई है। इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये मातृभूमि का ही एक तीसरा वीडियो है। इसके बाद में मातृभूमि पर वीडियो नहीं आएगी। 3 इसके फैक्टर महत्वपूर्ण थे, ये हमने बता दिए। एग्जाम में ऐसे इन्हीं में से एक आध आपको देखने को मिल जाएगा। बी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का ये लेक्चर होगा और प्रथम प्रश्न पत्र होगा बी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का, जिसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य हम पढ़ते हैं। ठीक, तो आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ते हैं, उसमें आपके मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले कवि आते हैं, यानी अध्याय 1 बोल सकते हो आप, ये चल रहा है आपका। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी कविता की हम बात, मतलब कौन सी कविता की हम बात करने वाले हैं आज। देखें तो ये पद्यांश यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरनी है, भव निवारणी शांति कारिणी सुख करनी है। ठीक, अब यहाँ पे कत्री लिखा है, हत्री लिखा है, मतलब वही है, करनी हरनी है। ठीक है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ठीक, यहाँ पे कामा वगैरह जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे रुकना पड़ता है एक आध सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे रुक के उच्चारण करेंगे, ज़्यादा सही उच्चारण आप कर पाएंगे किसी भी अगर आप चाहे गद्य पढ़ रहे हो या फिर पद्य पढ़ रहे हो। ठीक, तो देखेंगे, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरनी है, भव निवारणी शांति कारिणी सुख करनी है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि। यहाँ पे एक्सक्लामेशन लगा है, विस्मयादि बोधक शब्द है ये। ठीक, विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पे लगा है। यहाँ पे अचंबित, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ठीक, तो इसकी व्याख्या चलते हम करते हैं। उससे पहले आप आज के आपके सामने व्याख्या खंड हमने यहाँ पे इंक्लूड करवा रखा है। देखें संदर्भ आप इसका लिख सकते हैं कि व्याख्या पंक्तियाँ कवि और मैथिली शरणगुप्त जी की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि से ली गई हैं। ठीक है, या फिर उद्धृत हैं। प्रसंग में आप देख सकते हैं कि वात्सल्यमयी मातृभूमि को भाव सुमन अर्पित करते हुए गुप्त जी कहते हैं, या फिर उसकी मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके गुप्त जी बता रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं कि क्षमा जैसे दैवीय गुण गुण को धारण करने वाली, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अब यहीं पे हम आपको बता दें। देखिए उसको मैं दे दूंगा, उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखें, क्षमामयी है। अब क्षमामयी है मतलब क्या है कि क्षमा जैसे दैवीय गुण गुण को धारण करने वाली हो तुम माँ। कहते हैं क्षमामयी तू दयामयी है, मतलब दयामयी मतलब होता है कि तू दया की प्रतिमूर्ति है, दया करने वाली है सब पर। ठीक, तू क्षेममयी है, क्षेम मत नहीं, क्षेममयी मतलब होता है कि कुशल क्षेम चाहने वाली। तो कोई माँ जो होगी मातृभूमि, वो अपने बच्चों का, कोई भी माँ होगी वो अपने बच्चों का हमेशा कुशल क्षेम ही चाहती है। तो क्षेममयी मतलब होता है कि अपने का कुशल चाहना, या फिर अपने बच्चों को कुशल क्षेम चाहने वाली। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, क्षेममयी। सुधामयी, सुधामयी मतलब क्या होता है, सुधा मतलब होता है अमृत। तो वही धारण मतलब उसको क्या है कि सुधामयी मतलब कि तू अमृत के समान कल्याणकारी है। तो जैसे अमृत कल्याण करता है, मतलब अमृत को प्राप्त करवा देता है व्यक्ति को, तो वैसे आप हैं। वात्सल्यमयी है, वात्सल्य जो है एक भाव होता है, तो वात्सल्य रस एक होता है, तो उसमें जो है उसका संचारी भाव वात्सल्य होता है। ठीक, तो वात्सल्यता तुम्हारा क्या है, एक प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है। ठीक, उसके बाद में तू प्रेममयी है, प्रेम जैसे उदात्त भाव तुम्हारी रग रग में समाये हुए हैं, या फिर तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना है दूसरे के प्रति। ठीक है, अपने पुत्रों के प्रति। आगे है विभवशालिनी विश्वपालिनी। विभवशालिनी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विभवशालिनी मतलब होता है कि तू वैभव एवं ऐश्वर्य की खान है। विभवशालिनी मतलब सब कुछ रखने वाली, ऐश्वर्य को रखने वाली, उसकी खान है आपके पास। और उसके बाद में विश्वपालिनी मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाली। ठीक, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण पृथ्वी से ही तो होता है, तो इसीलिए बताएगा विश्वपालिनी। दुख हरनी मतलब दुख का विनाश करने वाली है तो माता, मतलब तुम हो। ठीक, मातृभूमि के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद में भव निवारणी, सॉरी भय निवारणी। भय मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर जो भय होता है यानी डर होता है उसको, और भी बहुत सारे, इसका तात्पर्य यहाँ पे भव बंधन से भी ले सकता है।
भवसागर से भी लिया जा सकता है कि उसको निवारती है, भवसागर से बेड़ा पार करवाती है, फिर आप भवबंधनों को काटने वाली है। इस प्रकार से कुछ भी आप यहाँ पे तात्पर्य लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में शांति कारणी है, मतलब शांति करणी मतलब शांति का कारण भी तू ही है। और उसके बाद में सुख करनी है, मतलब सुख, सभी को कष्टों से मुक्ति दिलाती है, सुख की अनुभूति करवाती हैं आप। ठीक, तो हे माँ, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, हे शरणदायिनी, दूसरों को शरण देने वाली, आश्रय देने वाली माँ देवी शरणदायिनी। देवी तू करती सबका त्राण है। त्राण मतलब क्या होता है मित्रों? त्राण मतलब होता है कि कष्टों को हरने वाली। त्राण मतलब क्या होता है? कष्ट। तो कष्ट को हरने वाली है, कि करती सबका त्राण है, कि सबके कष्ट को हरने वाली हो माँ। हे मातृभूमि संबोधित, यहाँ पे संबोधन वाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक बोधक संबोधन वाचक चिन्ह लगा यहाँ पे। उसके बाद में है कि संतान हम, यानी हम लोग संतान है। तू जननी मतलब तू माता है, और कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादयपि गरीयसी। ठीक, तो तू जननी है, मतलब जननी और जो है जन्मभूमि, ये दोनों किससे बढ़कर बताई गई हैं? स्वर्ग से भी बढ़कर बताई गई हैं। तो यहाँ पे विशेष में आप ये भी लिख सकते हैं कि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी के बाद की पुष्टि मैथिली शरण गुप्त जी अपने पद्यांशों में करते हैं। ठीक, तो आप विशेष में इस बात को लिख सकते हैं। हे मातृभूमि संतान हम हैं, तू जननी है, तू माता है, तू प्राण है, मतलब तू ही जननी है, तू ही प्राण है। मतलब प्राण मतलब होता है वायु के समान प्राण। ठीक, तो वायु क्या है? प्राण है, तो आप प्राण भी हैं। तो आपको समझ में आ गए पूरी की पूरी व्याख्या इस पंक्तियों की, कि क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरनी है, भव निवारणी शांति कारणी सुख हरनी है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ठीक, ये गुप्त जी की मातृभूमि कविता के कुछ पद्यांश थे, जिसकी व्याख्या आपने अच्छे तरीके से समझी। आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये व्याख्या खंड है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये व्याख्या इसी की है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। उसके बाद में विशेष मैं बता दूं विशेष में क्या क्या है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी की स्वदेश प्रेम की भावना को मतलब प्रदर्शित करा गया है, फिर प्रकृष्ट किया गया है। तो गुप्त जी वैसे भी राष्ट्र कवि हैं, और उसके बाद में स्वदेश प्रेम तो इनके रग रग में भरा हुआ है। ठीक, और दूसरा है कि सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि देखेंगे अनुप्रास अलंकार यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए मई मई मई, लास्ट में 3 बार मई मई लग रहा है। ये देखिए मई मई, तो ये भी अनुप्रास अलंकार आता है, मई मई मई। देखिए फिर सालनी सालनी, ठीक, फिर हरनी, तो ये लास्ट में ना ना, या फिर उसमें जो है निवारणी, फिर कारणी, करनी, फिर ये देखिए इसमें लगातार राइमिंग वर्ड सबके लास्ट वाले मिल रहे हैं। ठीक, तो ये भी अनुप्रास अलंकार के द्योतक हैं। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही विशेष में चौथा विशेष आप लिख सकते हैं कि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादयपि गरीयसी की पुष्टि करी है किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।